ब्रिटेन की जो पहचान थी वो इंडिया ने ले ली है और इंडिया की जो पहचान थी वो ब्रिटेन ने ले ली है। रोल बदल गए हैं। भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी और इकोनॉमी पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। इंडिया में केंद्र हो या राज्य, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का आया राम गया राम चलता रहता था। अब भारत तो राजनीतिक तौर पर स्थिर हो गया है। केंद्र और राज्य में मजबूत सरकारें हैं, इकोनॉमी पंख लगाकर उड़ रही है। लेकिन ब्रिटेन में आज क्या हुआ? 45 दिन, सिर्फ 45 दिन पुरानी प्रधानमंत्री लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ गया। इससे पहले बोरिस जॉनसन वहां के पीएम थे, जिन्हें लापरवाही और सेक्स स्कैंडल के आरोप को प्रमोशन देने के चक्कर में रिजाइन करना पड़ गया था। उनकी जगह लिज ट्रस मैदान में आई। उन्होंने रेवड़ियां बांटने के वादे किए और बाजार का बंटाधार कर दिया। कमजोर राजनीतिक सत्ता और उससे बनी कमजोर अर्थव्यवस्था कैसे किसी महाशक्ति को तबाह कर देती है, ब्रिटेन उसकी सबसे बड़ी नजीर है। अब तो यहां तक पूछा जाने लगा है कि कहीं ब्रिटेन श्रीलंका तो नहीं बन जाएगा। क्या यह हो सकता है? आइए जरा इसे समझते हैं। कड़े चुनावी मुकाबले में ऋषि सुनक को हराकर प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेल पाई। 45 दिन में इस्तीफा देकर चलती बनी। उनको मानना पड़ा कि ब्रिटेन के हालात संभाल पाना उनके बस की बात नहीं। चुनाव जीतने के लिए टैक्स कटौती की रेवड़ी का ऐलान करना बहुत आसान था। सरकार में आने पर पता चला कि कहने और कर दिखाने में बहुत अंतर है। I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. एक समय दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके पास बताने के लिए इतिहास की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन भविष्य का सपना नहीं है। अर्थव्यवस्था क्यों चौपट हो गई और हालात कितने बुरे हैं, ये आपको बताएं उससे पहले ब्रिटेन के राजनीतिक संकट में तू चल मैं आया का किस्सा समझ लीजिए। टैक्स कटौती का अफलातूनी वादा करके लिज ट्रस सत्ता में आई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी घोषणा भी कर दी। लिज ट्रस के बिना सोचे समझे किए गए फैसले से बाजार में तूफान आ गया और करेंसी धड़ाम से गिर पड़ी। इस फैसले के खिलाफ कंजर्वेटिव पार्टी में हंगामा हो गया और वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने विरोध का झंडा उठा लिया। प्रधानमंत्री के टैक्स कटौती के फैसले को वित्त मंत्री ने पलट दिया, जिसके बाद लिज ट्रस की काफी फजीहत हुई। ट्रस को अपनी गलती के लिए संसद से माफी मांगनी पड़ी। जिस वक्त वो भाषण दे रही थी, उसी वक्त इस्तीफे के नारे लगने लगे। जैसे इतनी मुसीबत ही काफी नहीं थी, लिज ट्रस की नवनियुक्त गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। उन पर सरकारी कामकाज में पर्सनल ईमेल के दुरुपयोग का आरोप लगा था। इससे कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री क्वैसी ने भी इस्तीफा दिया था। इतने कम वक्त में दो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लिज के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था। ब्रेवरमैन के इस्तीफे के बाद लिज ट्रस का जाना तय माना जा रहा था। लेबर पार्टी तो लगातार हंगामा कर रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद भी हर मौके पर लिज का विरोध कर रहे थे। लिज ट्रस इस चौतरफा विरोध के आगे टिक नहीं पाई और घुटने टेक गए। ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का पेंडुलम फिर उन्हीं ध्रुवों के बीच झूलने लगा है जहां से कहानी शुरू हुई थी। इनमें से एक को हटाया गया था, दूसरे को हराया गया था। एक पात्र हैं बोरिस जॉनसन, जिनके जाने के साथ ही सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, और दूसरा चेहरा है भारतीय मूल के ऋषि सुनक का, जिनको लिज ने हराया था। ये दोनों ही अब ब्रिटिश पीएम के कांटेदार ताज के प्रबल दावेदार हैं। वैसे चलने को तो इनके अलावा दो नाम और भी चल रहे हैं। एक तो वो वित्त मंत्री खुद हैं, जिन्होंने लिज ट्रस के फैसलों को बदल दिया, जेरेमी हंट, और दूसरे हैं पेनी मॉर्डॉक। पीएम कोई भी बने, जश्न मनाने की वजह किसी के पास नहीं। बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस के उसी हाईवे पर चल रहा है जिससे कुछ दिन पहले श्रीलंका गुजरा है। ब्रिटिश इकोनॉमी के दुर्दशा थोड़े से आंकड़ों से ही आपकी समझ में आ जाएगी। ब्रेक्जिट का फैसला पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला साबित हुआ।
करेंसी पाउंड की कीमतें गिरती चली गईं और ईंधन के दाम उछलते गए। रूस यूक्रेन के युद्ध से ब्रिटेन तो जैसे एनर्जी सेक्टर में आग लग गई। ब्रिटेन में महंगाई की दर 10% के आसपास है। अर्थशास्त्रियों को अंदेशा है कि ये 15% तक भी जा सकती है। ऐसा हुआ तो तबाही मच जाएगी। महंगाई रोकने के लिए बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी का संकट बढ़ता जा रहा है और मकानों की EMI डबल से भी ऊपर ही निकल गई है। ब्रिटिश मुद्रा पाउंड पाताल में पहुंच गई है, जिसके लिए अब लीज के टैक्स कटौती के फैसले पर सारा ठीकरा फूट रहा है। फाइनेंशियल सिस्टम चौपट हो गया है। छोटे कारोबारों पर ताले लग रहे हैं। बैंकों की बैलेंस शीट चौपट हो गई है। लोन वापस नहीं आ रहा है। 5 में 1 कर्जदार डिफॉल्टर होता जा रहा है। रेस्टोरेंट और सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। बिजली और गैस के बिल बढ़ते जा रहे हैं। कमाई घटती जा रही है। समय का पहिया घूम रहा है। वो साम्राज्य जहां कभी सूरज नहीं डूबता था, वो मुल्क खुद ही डूबा जा रहा है। भारत जैसा विकासशील देश जो उनका गुलाम रहा, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश राजनीति को बनाते हैं, राजनीति देश को बनाती है। ब्रिटेन राजनीतिक अस्थिरता के मकड़जाल में उलझता जा रहा है और भारत झंडे गाड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।